थैंक यू सो मच इसके लिए। और नहीं नानी, एक मिनट ये मैं अभी ऑडियंस ऐड हो रहा है, तब तक हम केक दिखा देते हैं। यहाँ मेरी माता श्री बैठी हुई हैं, बहुत खुश हैं। मेरा पोप तो पी लिया भाई। देखते हो। और मैं ये शुभ अवसर पे अपनी नानी के साथ, मतलब नानी के क्या कहेंगे उसको क्या कहते हैं बेटा, जरिए, नानी के प्रेजेंस में नानी से केक कटवाऊंगी के साथ में। दोबारा से दिखाऊं, ये है केक, ये है आप लोगों का प्यार, ये है मेरे करता धरता। नानी खुश है ना? ओके। और चलिए नानी केक काटते हैं। बेटा एक बार वो देख लेना। चलिए पहले होके इसको। रेडी? सबसे ज्यादा मम्मी खुश है, क्योंकि जब सुबह उठो तो मम्मी कहती थी कि 10 केक कब होगा। ओके, ये है मेहनत नानी। पैर काट दे इसका। कुछ काटो। पैर मत काटो भाई। पैर ही काट रहे नानी। ये नानी ये लीजिए। थोड़ा तो ये अब ये तुम खाओ। ओके बस, अब तुम यहाँ पे इसको सेट कर दो। मम्मी को खिला दो। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा थोड़ा शाई करती हैं। हाँ चोरी पकड़ा गया। देखी ना नानी। वो उसी के ताक में था, है ना नानी? सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं नानी। आप कुछ बोलना चाहेंगे अपनी नतनी के लिए? आशीर्वाद दीजिए नानी। देखिए ये इसका बस इसी में ध्यान है। देख लो कुणाल, देख लो इसको। ऐसे ही हमेशा ऊपर जाओ। पिंकी गीला कपड़ा देना। तो ऐसे ही हमेशा उन्नति करते रहो, ऊंचाई पर उठती जाओ। तो थैंक यू सो मच। देखो इसमें पूरे आ रहे हैं। ऐसे हमारे नाम का रोशन करो। आए। और नानी, मेरी नानी बहुत खुश है। हालांकि उनको बहुत टाइम लग गया कि मैं इतनी एक्साइटेड क्यों, ये सोचने में, मतलब समझने में कि क्या हो गया अचानक से। तो फिर मैंने इनको समझाया कि 10K क्या होता है, मिलियन क्या होता है। ओके। और मेरी मम्मी भी उतनी ज्यादा खुश है, और ये इतना खुश है, छोटा भाई के केक लेके भाग गया। तो उसी की बात ही है। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो संजय यादव जी हैं, हमारे यहाँ के पूर्व विधायक, वो अगर नहीं होते तो मैं शायद नहीं मिलती सर से। उसके बाद खिजारी सर को थैंक यू सो मच मेरे पूरी फैमिली की तरफ से। और मतलब चाहे सभी को धन्यवाद। आप लोग पूछते हैं ना कि आपकी फैमिली कैसे, मतलब ऐसे ओपन कपड़े पहनते हैं, मतलब पहनती हूँ मैं, इतनी ओपन माइंडेड हूँ। तो देखिए हमारे घर की जो नींव है वो खुद ऐसी है, तो हम तो ऐसे होंगे ही ना, है ना नानी? अच्छे, बिल्कुल भी नैरो माइंडेड नहीं है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं बार बार बताती हूँ। तो थैंक यू सो मच खिसारी सर। ये नाम चाहे बदनामी से मिले या किसी भी तरीके से मिले, अच्छाई से मिले, आप नहीं होते तो शायद मुश्किल होता मेरे लिए ये,
क्योंकि बैक टू बैक आपने मुझे सॉन्ग्स दिए, ट्रेंडिंग में आया और मैं इतनी फेमस हुई। उसके बाद एंगल म्यूजिक के जो ऑनर है रमेश सर, उनको दिल से थैंक यू। और सबसे बड़ा जो योगदान मैं अपना बैकबोन मानती हूँ, मेरी फैमिली भी मानती है, महेश पांडे जी। हाँ, मानी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पूरी फैमिली उनको अपनी फैमिली की तरह मानती है, तो उनको दिल से थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते तो मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती, पता नहीं मैं कहाँ ही होती। और ये मेरे भाई दोनों लगे हुए हैं केक खाने में प्रसाद की तरह बट रहा है, तो उनको भी दिल से थैंक यू सो मच। और यस ऑफ कोर्स आप लोग जो हैं, आप लोग नहीं होते, ये मेरी सच्ची मेहनत की कमाई है। मतलब बहुत लोग होंगे जो आए पूरा, बहुत लोग होंगे जो मतलब ये सोच रहे होंगे या सोच रही होंगी कि मतलब इतने में इतना क्या दिखाना। तो जैसे ये मेरे पेड ऑडियंस नहीं है, इनको मैंने खरीदा नहीं है, ये मेरी मेहनत की बहुत एक्साइटमेंट मैं बता नहीं सकती है। मेरी मम्मी कहती हैं, मेरी नानी भी कहती हैं कि मेहनत का कमाया हुआ 5 रुपया भी इंसान को क्या करता है नानी, सुख देता है ना। हाँ, तो ये मेरी मेहनत की कमाई है, जो ये मेरी ऑडियंस है 10K हुआ है, और मैं चाहती हूँ इसको आप लोग 50 उसके बाद सडनली मिलियंस में पहुंचाएं। और आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ये मेरी पूरी छोटी सी फैमिली जो मेरी छोटी छोटी सी खुशियों में इतनी ज़्यादा शरीक होती है, बहुत उसको क्या कहेंगे मम्मी, मिलती है, एक्साइटेड होती है मतलब मेरी खुशी से। तो ऐसी है फैमिली और हाँ, तो एक चीज़ और, जब भी कोई किसी के लिए बहुत अच्छा करता है और उसके कारण इंसान बहुत आगे जाता है, उसके बाद अगर उस पर कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो उसके ऊपर किसी भी तरीके का, तो दिल से थोड़ा सा बुरा लगता है। मतलब मुझे नहीं पता कि ये 2 स्टार्स के बीच में जो भी हुई है, जो भी बातचीत, उसका फ़ायदा बजाय कि उस चीज़ को कवर अप करे, तो उसका फ़ायदा बहुत लोग उठा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि कोई एक स्टार की बुराई करो तो दूसरा काम देगा, दूसरे की बुराई करो तो वो काम देगा, तो इस पे और लोग घी डाल रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये स्टॉप ऑल दोज थिंग्स, मतलब ये अच्छा नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। मतलब आउटर जो लोग हैं इस इंडस्ट्री के, वो बहुत मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ का, तो वो अच्छा नहीं लगता कहीं ना कहीं। और हाँ, एक सॉफ्ट कॉर्नर है खिसाई सर को लेकर के, तो वो बुरा लगता है ना नानी, मेरी नानी भी कह रही है हाँ। तो उनको हर चीज़ के लिए टारगेट करना, मतलब अब ठीक है मैं राजपूत हूँ तो मैं अदर कास्ट को मैं जीने नहीं दूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। या अगर किसी की आवाज़ अच्छी है, किसी की एक्टिंग अच्छी है, किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, तो वो दोनों अगर कुछ कर रहे हैं तो एक पोजीशन, एक बुलंदी को होल्ड करने के बाद कर रहे हैं। इसमें हम जैसे लोग आके कुछ बोले, मतलब मैं तो फिर भी बहुत नहीं हूँ, मैं तो आई एम नथिंग, तो हम जाके और उसको घी डालें तो ये अच्छा नहीं है ना नानी। 2 लोगों के लड़ाई के बीच में ये सब घी नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। और पता नहीं आई फील प्राउड कि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो इतनी अच्छी है, ऐसी शिक्षा देती है, और मतलब यू नो गलत चीज़ को कभी भी पसंद नहीं करती। खाने पीने का दुलार है ना नानी। हाँ। कैसे बस खाने पीने का दुलार है, पहनने खाने का गलत चीज ना करना है, ना बर्दाश्त करना है किसी का, तो ये सब चीज बंद करो। और बहुत सारे लोगों का रिटायरमेंट वो हो गया है, तो अपना अपना रिटायरमेंट ले और अपने अपने घर जाएं। न्यू कमर्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आप सोचेंगे कि कुछ भी आके मतलब काम के लिए या फेमस होने के लिए किसी के बारे में कुछ भी बुराई कर दो आकर के, तो वो काम दे देगा, तो ये गलत है। और मतलब जो काम दे भी रहा है उसको भी ये सोचना चाहिए कि अगर आपके भड़कावे में अगर वो किसी की बुराई कर रहा है आके और वो उसको काम दे रहा है, तो कल को वो आपकी भी बुराई करके अगले से काम ले सकता है ना। तो ये बुराई खेलना है क्या, मतलब खुद के अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मतलब ताड़ जैसे बॉडी ले लेना है 0% टैलेंट के साथ में, और चुगली कर करके गॉसिप कर करके काम लेना है, तो प्लीज़ घर पे रहो और कोई काम कर लो, है ना। और
अगर नहीं तो फिर अपने गट्स, अपने विल पावर पे ट्रस्ट करो और फिर आगे बढ़ो, बजाय कि दूसरे के कंधे का सहारा ले लेके आगे बढ़ो, बुराई करके, ये करके, वो करके, है ना नानी? हाँ। जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना है। हम लोग बिहारी है ना नानी? हम लोग बिहारी है, बस हमारी आइडेंटिटी इतनी काफी है, दैट्स इट। अपने परिवार को देखते हुए चलना है। और लड़कियों को खासकर, हाँ। है ना नानी? हाँ। तो चलिए नानी, अब दूसरे के कहने में नहीं रहना है। हाँ कौन क्या कहता है, कौवा कान ले कान लेते जाता है तो कौवा के पीछे क्यों दौड़ेंगे? सही बात है। कौन अच्छा है कौन बुरा है वो आप जब तक किसी से मिलेंगे नहीं, जब तक किसी के साथ नहीं रहेंगे, तो आप जज ही नहीं कर सकते। आप जज ही नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि किसी के पास कुछ फॉलोअर्स हैं या किसी का कुछ पावर है, आप उसके पास चले गए। और एक तो नानी सबसे गंदा क्या लगता है, वो बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम हम आपको बताते हैं ना, इस इंडस्ट्री में कोई किसी को बॉयफ्रेंड बना लो, उसका पावर है, उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो अपने आप काम मिलेगा। तो मेरे घर में मुझे ये शिक्षा नहीं मिलती है ना नानी? अरेंज मैरिज करना है, कोई भी काम करना है, शादी करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे नाक कटे, गलत काम नहीं करना, है ना नानी? अपने परिवार को देखते हुए, अपने खानदान को देखते हुए, अपना इज्जत देखते हुए, है ना? ऐसे आप दूसरी लोगों का बुराई करेंगी तो कैसे आपका ससुराल में कैसे बास होगा? फिर इंडस्ट्री में तो लात मारी देंगे। है ना नानी? चलिए ठीक है, बाय, लव यू ऑल। ऐसे कितना मम्मी वहां से स्टॉप कर दो।